अप्रैल की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी पारा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले चरण के मतदान से पहले एनडीए और इंडिया में जोरदार टक्कर के दावे किए जा रहे हैं और पीएम मोदी के 18 कदमों ने राजस्थान से यूपी तक, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक चुनावी बिसात पर खेल और ज्यादा उलझा दिया है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। राम मंदिर। कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। राष्ट्रवाद। दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मोदी की गारंटी। मौसम जरा ठीक लग रहा है और जब कुदरत साथ देती है ना तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। सियासी हवा का रुख मोड़ने का हुनर नरेंद्र मोदी से बखूबी कौन जानता है। मोदी ने 24 के रण का मैदान तय कर लिया है। मोदी के तय किए गए मुद्दों पर चुनावी दंगल होगा। जाहिर है उनकी पिच पर जो भी आएगा उसके चारों खाने चित्त होना तय है। बीते 2 चुनावों के रिकॉर्ड यही बताते हैं कि मोदी फैक्टर की कोई काट नहीं। मोदी बीजेपी के सबसे बड़े पुल और पुश फैक्टर है। मोदी का मैराथन मिशन ऑन है। उनकी एक झलक दिल्ली में दिखती है तो दूसरी देश के दूसरे सूबे में। आज राजस्थान के चुरू में मोदी गरज रहे थे। कल वो राजस्थान के साथ यूपी में अनोखे अंदाज में दिखने जा रहे हैं। पहले मोदी के वेस्ट यूपी का प्लान जानिए, फिर उनके देशव्यापी इलेक्शन कैंपेन की डिटेल भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के चुनाव से पहले गाजियाबाद में एक बड़ा रोड शो करेंगे। गाजियाबाद की पॉलिटिक्स के पावर सेंटर कहे जाने वाले अंबेडकर रोड पर मालीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। माना जाता है कि यहां पर जिसके पक्ष में माहौल बनता है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी हवा बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो करेंगे। ये रोड शो गाजियाबाद के अम्बेडकर रोड पर होगा। मल्लीवाड़ा चौक से रोड शो शुरू होकर चौधरी मोड़ पर खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैराना, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, नगीना और पीलीभीत जैसे लोकसभा सीटों के वोटरों को यहीं से बड़ा संदेश देंगे। राष्ट्रीय लोक दल भी एनडीए में शामिल हो गया है। इससे जाट लैंड को भी बड़ा संदेश जाएगा। पश्चिमी यूपी के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली में भी गाजियाबाद के रोड शो से मैसेज देंगे मोदी। मोदी के रोड शो के दौरान भारत की झलक भी दिखाई देगी। गाजियाबाद में केरल, कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड सहित कई राज्यों की परिधान पहने महिलाएं और पुरुष मौजूद रहेंगे।
अब 24 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को अपनी पिच पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी रैलियों में राष्ट्रवाद का बिगुल फूंक रहे मोदी विपक्ष के करप्शन की कथा सुनाकर पूरे चुनाव का रुख मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप का दम भर रही है, तो इसकी सिर्फ एक वजह है नरेंद्र मोदी। विपक्ष के लिए एक एक सीट का संकट है। पिछले चुनाव में जैसे नतीजे राजस्थान में मिले, मोदी वैसा ही कुछ अब महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में लाने की कोशिश में है, जिनके लिए उन्होंने मिनट टू मिनट का प्रोग्राम बना रखा है। मोदी का शेड्यूल कितना बिजी है, इसे भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम चरण के चुनाव के लिए 7 और 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो और 9 अप्रैल को बालाघाट में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचेंगे, जहां आमाबाल गांव में उनकी विशाल जनसभा है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी 10 अप्रैल से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो राज्य भर में 18 रैलियां करेंगे। ऐसे तूफानी प्रचार से ही तो मोदी जीत की गारंटी बन जाते हैं। वहीं उनके प्रभाव को मापने के लिए विरोधियों की तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। और बिहार की बेगूसराय सीट न मिलने के बाद कांग्रेस कन्हैया कुमार को दिल्ली में मनोज तिवारी के सामने चुनाव लड़वा सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों का दावा यह है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार की जगह दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी तीसरी बार चुनावी मैदान में है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट कांग्रेस के खाते में आई है। ऐसे में सूत्रों का कहना यह है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार पर दांव लगाना चाहती है, लेकिन आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है और हो सकता है कि आज ही कन्हैया कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाए। ऐसे में ये फाइट, ये मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। कन्हैया कुमार के दिल्ली से चुनाव लड़ने की अटकलें अब बहुत तेज हो चुकी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं कन्हैया कुमार। बेगूसराय पर बात नहीं बनी, लेकिन अब जिस सीट की बात सामने आ रही है वो कांग्रेस के ही खाते में है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में हो सकता है कि आज ही औपचारिक ऐलान हो जाए। और